समुद्र के किनारे बसी हुई एक खूबसूरत बस्ती थी। नीले आसमान के नीचे फैला समंदर, किनारे पर झूमते पेड़ और चारों तरफ अल्लाह की बनाई हुई अनगिनत नेमतें। इसी बस्ती में रहती थी बनी इस्राइल की एक कौम। ये लोग कभी बहुत नेक हुआ करते थे। अल्लाह ने इन्हें इज्जत, दौलत, आराम और समंदर का खजाना दिया था। लेकिन जब इंसान बहुत आराम में रहने लगता है तो अक्सर वह गुनाहों में घिरने लगता है। अहंकार और लालच उसके दिल में रास्ता बना लेते हैं। इसी बस्ती में एक नबी भी थे जो दिन रात उन्हें समझाते। उनका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता था। वे हमेशा कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह के हुक्मों को हल्के में मत लो, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिलों में सख्ती आ गई थी। समुद्र की परीक्षा। अल्लाह ने इस कौम का एक खास इम्तिहान लिया। शनिवार के दिन मछली पकड़ना हराम कर दिया। शनिवार यानी सब्त का दिन। उस दिन सिर्फ इबादत, दुआ और आराम का हुक्म था। लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत से ऐसा किया कि शनिवार के दिन मछलियां इतनी अधिक आती कि समुद्र चांदी की तरह चमक उठता। बड़ी बड़ी, मोटी मोटी मछलियां बिल्कुल किनारे तक आ जातीं। किसी के दिल में ये ख्याल आता, काश अगर आज पकड़ सकते। कुछ लोगों ने दिल में सोचना शुरू कर दिया, अल्लाह ने मछली पकड़ने से मना किया है, लेकिन मछली आने से तो नहीं रोका। यही सोच आगे चलकर उनके लिए अजाब का दरवाजा बन गई। शैतान का फुसफुसाना। एक शाम कुछ लोग आपस में बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, हम शनिवार को मछली पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हम शुक्रवार को गड्ढे खोद दें और शनिवार को मछलियां उसमें गिर जाए तो रविवार को निकालने में क्या बुराई है। दूसरे ने कहा, हाँ, हमने तो शनिवार को हाथ भी नहीं लगाया। यह तो बस दिमाग लगाना है। यही दिमाग लगाना नाफरमानी का पहला कदम था। वे समुद्र किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदने लगे। लगता था जैसे पूरा तट किसी जाल में बदल रहा हो। शनिवार आया और हर गड्ढे में मछलियां भर गईं। लोगों ने कहा, देखा, अगर अल्लाह नाराज होता तो आज मछलियां आने देती। हम तो बस दुनिया कमा रहे हैं। धीरे धीरे चालाकी उनके ईमान से बड़ी होने लगी। तीन तरह के लोग।